वीडियो आप कॉमन बनाते होंगे, कई बार आपको कभी मोटर सीधा चल जाता होगा या फिर कभी उल्टा हो जाता होगा, या आप अपने मोटर में यदि आप इस प्रकार का हीटसिंक लगाना चाहें तो बिना कॉमन बनाए आप हीटसिंक नहीं लगा सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे, कोई भी मोटर हो उसको आप कॉमन आसानी से बना सकते हैं, वो भी अंदर से बना सकते हैं और हीटसिंक बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, कॉमन बनाने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, जो कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात होता है दोस्तों, आप जब इस मोटर को खोल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें, इसका जो कनेक्शन साइड है वो किस बगल है। एक बार हम फिर से बोल रहे हैं, जब आप इस मोटर को ओपन कर रहे हैं, जब इसको आप बड़ी से खोल रहे हैं, बड़ी दिखाइए, बड़ी से जब खोलते हैं तब आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ता है कि इसका जो लूप साइड है, कनेक्शन का साइड है, वो किस बगल है, पंखी के साइड है या फिर पंप के साइड है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, इसका जो एल्युमिनियम है, आप देख पा रहे हैं, ये जो गैप है, इसके अंदर का जो गैप आता है, ये वाला गैप, ये खाँचा, ये जो गैप का खाँचा है, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको आप जब स्केल से मापिएगा तो आपको कई बार दोनों साइड का दूरी सेम मिलेगा या कई बार आपको अलग अलग मिल सकता है। इसमें देखिए, एक साइड का दूरी 3.5 सेंटीमीटर है और दूसरे साइड का दूरी 4 सेंटीमीटर है। मतलब एक साइड का डिस्टेंस 3-3.5 सेंटीमीटर और दूसरे साइड का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो दोनों साइड जब हम मेजर किए, यहाँ पे मापे, तो हमको इन दोनों का जो गहराई है, खाँचा है, वो अलग अलग डिस्टेंस मिला, अलग अलग दूरी के मिलेगा। जब दोस्तों अलग अलग दूरी को डिस्टेंस मतलब मिल जाए, जब अलग अलग दूरी मिल जाए, तब आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जिसका जो कनेक्शन है, अगर पंखी के साइड है, एक बात, यदि डिस्टेंस अलग अलग मिल गया, प्लस अगर इसका कनेक्शन साइड पंखी के साइड है, तब आप कॉमन किस प्रकार से बनाइएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, मेरे पास 4 वायर है, 4 वायर में 2 स्टार्टिंग का है और 2 रनिंग का है, ठीक है। अब इसमें हमको बनाना है कॉमन। तो हम पहले बताए थे, जिस मोटर का कनेक्शन साइड पंखी के तरफ हो, प्लस में ये एल्युमिनियम का जो खाँचा है, इसकी डिस्टेंस अलग अलग हो, तो याद रखिएगा आप कि ये जो एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का, प्लस में एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का जो बगल में होगा, जैसे ये कैपेसिटर का बॉक्स देख रहे हैं, इसका ये रनिंग स्टार्टिंग है और उसका ये रनिंग है, और दोनों आपस में बगल में है, दोनों पास में है, इसलिए आप कॉमन इसको भी बना सकते हैं, ठीक है, या फिर कॉमन आप इसको भी बना सकते हैं। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, जब आपका मोटर का जो कनेक्शन साइड है वो पंप की साइड हो, कई बार ऐसा होता है कि ये मोटर का कनेक्शन साइड पंप के साइड चला जाता है, उस कंडीशन में क्या करिएगा, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप एक रनिंग का वायर पकड़ें, दिखाओ यहाँ ध्यान, एक रनिंग का वायर पकड़ें और इस रनिंग का और इनर वायर जो है, इसके जस्ट सामने जो स्टार्टिंग का आउटर इनर वायर निकलता है, उसके साथ कॉमन बनेगा। देखिए ये रनिंग का है और इनर है, इसके सामने स्टार्टिंग का वायर ये पड़ता है, ये वाला, तो कॉमन आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ये कब होगा, जब इसकी कनेक्शन साइड पंप के साइड हो तब। ये दूसरा हुआ। हम 2 तरीका बताएं और दोनों मोटर के अलग अलग बताएं। पहला कि इसका कनेक्शन यदि पंखी के साइड हो तो रनिंग स्टार्टिंग का वायर जो पास होगा उसको इस प्रकार से बना सकते हैं। दूसरा, अगर इसका कनेक्शन पंप के साइड हो तो दूरी रनिंग का एक वायर पकड़ें और इसके जस्ट सामने जो स्टार्टिंग का वायर पड़ेगा उसके साथ आप कॉमन बना सकते हैं। इस प्रकार से ये तब होगा जब कनेक्शन साइड पंप के साइड होगा। इसे दिखाइए, जब ये कनेक्शन साइड इस साइड निकलेगा पंप के साइड, तब ऐसा कंडीशन आप लगाइएगा। एक और तरीका आपको बताते हैं, ऊपर करो, एक और तरीका बताते हैं। क्रॉम्पटन के 1 HP का जो मोटर आता है बड़ा वाला, उसमें आप चेक करिएगा तो दोनों डिस्टेंस से मिलेगा। ये एल्युमिनियम की जो खाँचा की गहराई है, ये दोनों को डिस्टेंस से मिलेगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करिएगा, उस कंडीशन में बस यही तरीका अपनाना है कि पास वाला वायर लेना है, उसको कॉमन बना देना, एक बार में मोटर सीधा चलेगा। चलिए इस मोटर का कनेक्शन अभी आपके सामने हम लाइव करते हैं और लाइव कर करके ये हीटसिंक के साथ इसका कनेक्शन करेंगे और इसका सिलाई करके फिर से मोटर चला करके आपको दिखाएंगे। ये जो हम आप इस मोटर में हीटसिंक लगाने वाले हैं, देखिए 5 एम्पियर का है, क्योंकि इस मोटर का जो एम्पियर है, यहाँ दिखाइए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ करंट 4.2 एम्पियर, 4.2 एम्पियर का करंट है और हम इसमें हीटसिंक बेसिस 5 एम्पियर का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए फटाफट से हम कनेक्शन कर लेते हैं। इस मोटर में आप इधर से भी कनेक्शन कर सकते हैं और इस दोनों वायर के साथ भी कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए हम ये दोनों वायर पकड़ते हैं और इसका कनेक्शन करते हैं। ये दोनों वायर को आपस में आप इस प्रकार से साफ करने के बाद ज्वाइंट कर दें। ये देखिए, इसका एक हम दोनों, एक रनिंग एक स्टार्टिंग का वायर पकड़ेंगे, इसका हम कॉमन बना लेंगे। इसमें क्या करेंगे, इस जो हीटसिंक है, इस हीटसिंक को इसमें लगाएंगे। हीटसिंक लगाने का तरीका है, इसका 2 सिरा होता है, एक सिरा से हम लाइन को इन करेंगे और दूसरे से इस हीटसिंक से घुमा करके करंट को बाहर करेंगे। तो कैसे होगा, ये ऐसे होगा। सबसे पहले तो इसको आप यहाँ से एक 6 नंबर या 7 नंबर स्लेब डाल करके इसको अच्छा से इसको कंप्लीट कर लें।
उसके बाद हीटसिंक का जो एक सिरा है, एक सिरा को आप इसमें इस वायर से कॉमन जो आप बनाए हैं उस वायर से कनेक्ट कर दें। इस प्रकार से कनेक्शन दोस्तों बिल्कुल ढीला ना छोड़े। हो सके तो आप सोल्डिंग आयरन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से चलो देखिए ये इसका कनेक्शन हो चुका है। एक्स्ट्रा जो वायर है इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए और ये जो स्लेब है आप इस स्लेब को आराम से इस प्रकार से चढ़ा दीजिए। उसके बाद दोस्तों एक सिरा आपके पास बचा, ये सिरा आपका जो मेन लीड निकलेगा उसके साथ ये बाहर आएगा। तो चलिए सबसे पहले अब क्या करते हैं, इसका हम 3 वायर का कनेक्शन करके इसका सिलाई करते हैं। उसके बाद हम आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। देखिए दोस्तों इसका जो बैंडिंग है, धागा सिलाई जो था वो कंप्लीट हो चुका है। सिलाई कंप्लीट करने के बाद देखिए इसमें हम टोटल 3 वायर यहाँ से कनेक्शन के लिए निकाले हैं, रेड, ब्लैक और वाइट। आप देख पा रहे हैं जिसमें हम रेड को हीटसिंक के साथ जोड़ा था, मतलब ये मेरा जो रेड वायर है एक कॉमन वायर है और ब्लैक जो है ये रनिंग का है और ये स्टार्टिंग का है। मतलब इस दोनों वायर में कैपेसिटर जाएगा और ये वायर मेरा कॉमन है जिसमें एक बिजली का सप्लाई डायरेक्ट जाएगा। तो चलिए इस मोटर को अब हम फटाफट इस पंप में इंस्टॉल करते हैं, फिट करते हैं और उसके बाद चला करके आपको हम दिखाते हैं कि मेरा जो मोटर है वास्तव में सीधा चल रहा है या नहीं। मतलब ये जो मोटर है वास्तव में रनिंग पर चल रहा है या नहीं, मतलब रनिंग बोले तो ब्लैक वायर पर सीधा चल रहा है या नहीं। तो चलिए हम फटाफट इसको फिट करते हैं और उसका आपको दिखाते हैं। दोस्तों इस मोटर को फिट करने से पहले एक बार कोई भी मोटर हो उसको फिट करने से पहले उसका वायरिंग का कंडीशन एक बार जरूर चेक करें, क्योंकि मोटर का वायरिंग करने के बाद मोटर जो वर्क करेगा वो वायरिंग पर भी चलता है। तो वायरिंग एक बार जरूर चेक करें। इस मोटर का वायरिंग ठीक है, क्योंकि 3-4 महीना पहले इस मोटर का वायरिंग यहाँ से ही चेंज होकर गया था, मतलब पंप का पूरा काम होकर गया था और इस मोटर में पानी जाने के कारण ये मोटर जला था। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखें, कोई भी मोटर बनाते हैं वायरिंग करते हैं तो वायरिंग का ध्यान जरूर रखें। चलिए इस मोटर को हम फिट करते हैं। करने के बाद दोस्तों आप किसी काठ या फिर 2 हथौड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 1 हथौड़ी का काठ का प्रयोग करें और इस प्रकार से बॉडी पे मार के इस मोटर को बढ़िया से फिट करें ताकि नीचे जाके आराम से बैठ सके। देखिए बिल्कुल बेहतरीन ढंग से बैठा है चारों तरफ, जैसे पहले बैठा था। आप देख पा रहे हैं कोई तरह का कोई गैप नहीं है। देखिए चलिए इसका ढक्कन लगाते हैं। किसी भी पाइप के माध्यम से इसको अगर बैठाइएगा तो बढ़िया से बैठता है, चौरस बैठता है, एक साथ बराबर बैठता है। देखिए जब ढक्कन बढ़िया से बैठता है तो मोटर बिल्कुल फ्री हो जाता है, बिल्कुल पानी के जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल फ्री है। चलिए आप फटाफट इसका सारा नट कसते हैं। तो सारा चीज़ कनेक्शन फिटिंग करने के बाद, मोटर फिट करने के बाद फाइनली इसमें हम कैपेसिटर लगाते हैं। 15 mFT का कंडेंसर है, आप देख पा रहे हैं, और इस पर लिखा भी है कैपेसिटर रन और 15 mFT। यहाँ पर लिखा भी है 440 वोल्ट 15 mFT। तो 15 mFT का ही उपयोग करेंगे। और इसमें हम बताए थे कि रेड जो है मेरा कॉमन है, मतलब रेड को हम हीटसिंक के साथ जोड़े थे और ब्लैक मेरा रनिंग है और वाइट स्टार्टिंग है। तो चलिए रनिंग और स्टार्टिंग में कंडेंसर जोड़ते हैं फटाफट। और हर कंडीशन में जो है मेरा मोटर रनिंग पर ही चलना चाहिए। तो मेरा रनिंग का जो वायर है ये ब्लैक वाला वायर है, मतलब अब जो इसमें तार जाएगा एक रेड पर और एक ब्लैक पर। चलिए इसमें हम लगाते हैं, 220 देते हैं और इसमें देखते हैं मेरा मोटर सही चल रहा है या नहीं। अगर मोटर सही चलेगा तो लेफ्ट से राइट पंखी रोटेट होगा। अगर हम इस साइड खड़े हैं तो पंखी इस प्रकार से मूव करना चाहिए, तब ये मोटर सीधा चलेगा और सही माना जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं इसको। बिल्कुल सही चल रहा है, मेरा जो कॉमन है बिल्कुल परफेक्ट है। हम बढ़िया से चला के दिखाते हैं एक बार आपको। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर कमेंट करिए कि अगला टॉपिक किस टॉपिक पर अगला वीडियो बनाएं। कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा कमेंट जरूर कीजिए।